श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मिहि की शिक्षाप्रद कहानियाँ। संस्कृति सुधार कैसे हो? हमारा सुधार माता की गोद से ही होना चाहिए अथवा माता के पेट से ही सुसंस्कारित करने का प्रयत्न होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चा पेट में भी वेद पढ़ता है। पराशर मुनि शक्ति मुनि के पुत्र थे और शक्ति मुनि वशिष्ठ के पुत्र थे। वशिष्ठ के 100 पुत्र हुए थे, वे मारे गए थे। उन्होंने ऐसा देखा कि एक पतहू के गर्भ में बालक है, इसलिए उसकी किसी तरह रक्षा की जाए। उसको सुरक्षित स्थान में रखने के लिए वे कहीं ले जा रहे थे। वशिष्ठ आगे और पतहू पीछे थी। शक्ति मुनि की तरह कंठ स्वर से वह पेट का बच्चा वेद ऋचा गाता था। वशिष्ठ ने कहा, पुत्री, यह कौन गा रहा है? पतहू बोली कि वह आपका पोता है जो मेरे गर्भ में है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, किंतु परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं हो सकता। प्रहलाद अपनी माता के पेट में था। नारद ने जो ज्ञान प्रहलाद की माता को सुनाया, वह ज्ञान प्रहलाद को मिल गया और गर्भ से ही ज्ञान ध्यान लेता आया। चक्रव्यूह का भेदन करना कोई नहीं जानता था, एक अर्जुन जानता था, किंतु वह दूसरी जगह युद्ध के लिए चला गया था। जिस समय अभिमन्यु पेट में था, उसी समय उसकी माता ने अर्जुन से जिज्ञासा की थी कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। उन्होंने वर्णन किया और उस विद्या को अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीख लिया। संस्कृति का आरंभ माता के पेट से होता है। इसके लिए चाहिए कि माता पिता दोनों सुसंस्कृत हो और जन्म होने पर माता पिता उसको अच्छे आचरण में रखे, घर का आचरण अच्छा हो। पाठशाला में जब वह जाए तो अध्यापक के उत्तम आचरण को देखकर बच्चे भी अच्छे आचरण सीख सके। मोहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया अपने पोते को ले गई जिसको सर्दी हुई थी। मोहम्मद साहब बोले, इसे कल ले आना। दूसरे दिन फिर बुढ़िया अपने पोते को लेकर मोहम्मद साहब के पास गई। मोहम्मद साहब बोले, आज जाओ, इसे कल ले आना। बुढ़िया फिर मोहम्मद साहब के पास गई। इस प्रकार कई दिनों तक लगातार उस बुढ़िया को मोहम्मद साहब बुलाते रहे और बुढ़िया आती रही। अंत में मोहम्मद साहब बोले कि बच्चे को शक्कर नहीं खिलाओ, सर्दी छूट जाएगी। बुढ़िया भिन्नाई और बोली, आपने पहले ही दिन यह बात क्यों नहीं कही, जो आज लगातार कई दिनों तक हैरान कर लेने के बाद आपने यह बात कही। मोहम्मद साहब बोले, मुझे भी सर्दी लगी थी और मैं भी शक्कर खाता था, किंतु शक्कर छोड़ देने पर मेरी सर्दी छूट गई। यदि मैं शक्कर खाता और दूसरे को शिक्षा देता कि शक्कर मत खाओ, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया है, तब आज मैंने तुमसे कहा है। उत्तम संस्कृति के लिए बड़ों का आदर और उसके सामने नम्र अवश्य रहे और अपने से छोटों को प्यार करे। यह शीलता है। शीलता कहते हैं सत्यता
और नम्रता से मिलजुल कर जो व्यवहार होता है, दिखलावे की बात नहीं हो, जो हो अच्छाई की बात हो, तब हम अच्छे होंगे और हमारी संस्कृति अच्छी होगी। महर्षि मही सत्संग सुधा सागर, प्रथम भाग, पृष्ठ संख्या 406। श्री सद्गुरु महाराज की जय।